हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के अंतर्गत एक नई टॉपिक देखते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति। प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति। क्या कहा? जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हो आप? तेजी से घुमाते हो। सपोज कर लीजिए एक ये क्या हो गया, चुंबक के कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, और इसके अंदर एक कुंडली, ठीक है। इसके अंदर एक कुंडली क्या की जा रही है? घुमाई जा रही है, ठीक है। एक शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत एक कुंडली आप क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो, समझो। ये आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें क्या कर रहे हो आप? एक कुंडली को क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो। तो ये जो कुंडली का एक सिरा क्या करेगा? कभी चुंबक के पास आएगा, कभी क्या करेगा? कभी चुंबक से दूर जाएगा। तो क्या होगा? इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या आएगा? बदलाव आएगा। कुंडली घूम रही है। ऐसे ही जो आपका जनरेटर है उसमें दो शक्तिशाली चुंबक, एक चुंबक का नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और क्या करते हो? जनरेटर से जोड़ करके आप क्या करते हो? एक कॉइल लगा दी, एक कुंडली क्या करती है? जैसे इंडस्ट्री स्टार्ट होता है, कुंडली क्या करती है? घूमने लगती है। कहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। जब ये गति करेगी तो कभी कुंडली का एक सिरा नॉर्थ पोल के पास आएगा, कभी साउथ पोल के पास जाएगा। यानी यहाँ पे दूरी में क्या करेगा? बदलाव आएगा, और दूरी में बदलाव के कारण क्या आएगा? फ्लक्स में क्या आएगा? बदलाव आएगा। तो क्या कह रहा है? जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख करके क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है? बदलाव होता रहता है। फ्लक्स के मान में बदलाव होता रहता है, और इस फ्लक्स में बदलाव के कारण कुंडली पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तथा इस फ्लक्स में बदलाव के कारण कुंडली पर एक कौन? प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कार्य करता है। या तो इसमें मान लीजिए चालक तार के कैपिटल N फेरों की एक कुंडली है, ठीक है।
माना चालक तार के कैपिटल एन फेरों की एक कुंडली जिसको चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या किया जा रहा है, घुमाया जाता है। जब आप घुमाओगे तो क्या होगा, उस पर एक फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, ठीक है। घुमाने के कारण फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मान लीजिए कुंडली के तल का क्षेत्रफल कितना हो, कैपिटल ए। जैसे आपकी कुंडली आपकी क्या कर लीजिए, ये ले लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ए। माना कुंडली के तल का क्षेत्रफल कितना, कैपिटल ए, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स आपका होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, और ये आपका आता है बी ए कॉस थीटा आता है, ठीक है। और ये आपका फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बी इक्वल टू आपका हो गया कितना, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बी आपका आ जाएगा, और क्या कर दो इसको, फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर, डेल्टा फाई बी अपन डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन। माइनस साइन क्या, लेंज के नियम को प्रूव करने के लिए। तो यहां से आप क्या कर दो, लिमिट डेल्टा टी, समय को क्या कर दो, बहुत छोटा कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल फाई बी अपान डेल टी इक्वल क्या हो जाता है, माइनस डी डी टी ऑफ क्या हो गया, फाई बी, ठीक है। अब जो है फाई बी आपका क्या हो गया, माइनस डी डी टी ऑफ, और ये आपका हो गया बी ए कॉस थीटा। कुंडली को आप क्या कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो ना, कुंडली आपकी क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। अब गोल गोल घूम रही है तो कौन सी गति दिखाएगी, वृत्तीय गति दिखाएगी। यहाँ पे क्या कर लो आप, थीटा बराबर क्या, ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या है, समयांतराल। जैसे आप कुंडली को क्या कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, तो ये क्या करेगी, कितने समय में, टी समय में, समय कितना, टी, और वेग कितना हो गया, ओमेगा, तो ओमेगा वेग से चल रही है, और टी समय में कितना कोण ले लेगी, थीटा कोण लेगी, तो थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा इनटू क्या हो गया, टी हो गया। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी डी टी, इधर क्या हो गया, बी ए कॉस ओमेगा, ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या है, बी ए कांस्टेंट है, तो इधर आप क्या कर दीजिए, इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल निकाल देंगे, और ई बराबर आपका क्या हो गया, माइनस ए बी ए कांस्टेंट हो गया, और इधर क्या हो गया, डी डी टी ऑफ क्या हो गया, कास ओमेगा टी। डिफरेंशियल पता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कास एक्स होता है, और डी डी एक्स ऑफ कास एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन अगर आपका साइन एक्स का गुणांक कर दिया जाए, एक्स का गुणांक कर दिया जाए, जैसे हम यहाँ पे क्या कर दें, डी डी एक्स आप क्या कर दें, कास 2x कर दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
माइनस क्या हो जाएगा ये साइन एक्स, और ये क्या हो गया यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा कितना है 2x, और इसका गुणांक क्या हो जाएगा 2 आगे बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा -2 साइन 2x आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ये कर दें e बराबर क्या हो गया -ba, और इधर क्या हो गया ये आपका हो गया -sin ओमेगा टी, और ओमेगा का गुणांक यहाँ पे क्या हो गया ओमेगा टी का गुणांक ओमेगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो e बराबर आपका हो गया क्या हो जाएगा यहाँ से ba ओमेगा, और क्या हो गया साइन ओमेगा टी हो गया। अगर यहाँ पे आपका कुंडली में फेरों की संख्या, ये कितने फेरा के लिए विद्युत वाहक बल आया, ये विद्युत वाहक बल आया 1 फेरा के लिए। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो कैपिटल N, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा N ba ओमेगा, और क्या हो गया साइन ओमेगा टी, और E बराबर क्या देता है v, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया v बराबर यह हो गया NBA ओमेगा, और क्या हो गया साइन ओमेगा टी। यहाँ पे NBA जो ओमेगा है यह आपका क्या दिखाएगा धारा का शिखर मान दिखाएगा, यानी ये आपकी क्या करेगी, ये धारा क्या चलती ऐसे चलती है ना, तो यहाँ पे ये आपका क्या दिखाएगा, अगर ये ग्राफ आपका I दिखा रहा है तो I बराबर 0, और यहाँ पे क्या हो गया I 0 हो गया। तो यहाँ से आपका NBA ओमेगा और क्या है साइन ओमेगा टी, ये किसकी वैल्यू आ रही है V की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V0 NBA ओमेगा इक्वल टू क्या V0, और ये क्या आ गया साइन ओमेगा टी आ गया, और ये आपका आ गया प्रत्यावर्ती धारा का क्या विभव, ये आ गया प्रत्यावर्ती धारा का क्या आ गया विभव आ गया। अब यदि इस कुंडली का प्रतिरोध क्या हो कैपिटल R हो, ठीक है, यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R यहाँ पे क्या है कुंडली का प्रतिरोध, तो यहाँ से आपका I बराबर क्या होता है V बटे R, I बराबर V बटे R, और ये क्या हो गया V आपका क्या आ रहा है V0 साइन ओमेगा टी बटे क्या आ गया R आ गया। तो ये अंदर I आपका क्या हो जाएगा V0 बटे क्या कर रहा है R कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये I0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ये आपका क्या पैदा हो गया प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या हो गया I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे I0 क्या है धारा का क्या है शिखर मान। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में हम लोग अलग अलग थीटा पे धारा और वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, और ये प्रूव करेंगे कि आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है ये क्या होती है साइन का ग्राफ होती है, ठीक है। तो इस वीडियो लिंक में इतना ही, आप मुझसे जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड अगला वीडियो लिंक जारी होगा, ठीक है। प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार की घड़ियाँ मीठी होती हैं। धन्यवाद।